चलिए पूरा सटाइए बेंच। बैठो उसी पर। चलो देखो ध्यान से देना। चलिए अब बोर्ड पर समझिए। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति में आपको सबसे पहला पढ़े थे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पढ़े थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो दो बिंदु को कभी भी मिलाओगे तो एक लाइन बनता है। क्या बनता है? एक लाइन। तो एक बिंदु से लेकर एक दूसरे बिंदु तक के दूरी जो रहेगा वो क्या होगा? एक लाइन का दूरी कहलाएगा। तो उसका दूरी कैसे निकालते हैं? जब दो बिंदु तुम्हारे सामने दिया हो और दोनों बिंदु का निर्देशांक पता हो तब। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो बिंदु हो और दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना हो। जैसे आ जाओ, एक बिंदु यहां पर दे दिए ए, एक बिंदु दे दिए यहां पर बी। इसका भी निर्देशांक तुमको पता होगा। मान लीजिए यहां पर 5 है और 8 है निर्देशांक। यहां पर निर्देशांक आपको पता है -1 है। इसका निर्देशांक आपका ध्यान देखो यहां पर -1 है और इसका निर्देशांक 0 है। अब ध्यान समझना अच्छा से। और ए से बी तक की दूरी तुमको निकालना है। दो बिंदु था, एक ए एक बी, दोनों को मिलाते हैं तो ए बी बन गया। क्या बन गया? ए बी। अब कहेगा ए बिंदु से लेकर बी तक क्या दूरी निकालिए। तो दूरी हम निकालते हैं तो बोलेंगे कि जब दो बिंदु का निर्देशांक पता हो, बिंदु ए का निर्देशांक भी पता है और बिंदु बी का भी निर्देशांक पता है। निर्देशांक मतलब इसका मान। बिंदु ए का निर्देशांक 5 8 है और बिंदु बी का निर्देशांक -1 0 है। ठीक है, दोनों बिंदु का निर्देशांक हमको पता है तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूत्र का? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता क्या है? तब बताए थे आपको कि दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र का लिखवाए थे हम आपको। दूरी सूत्र में दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूरी। मान लो ए बिंदु से बी तक का दूरी निकालना है तो यानी ए बी निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दूरी का, दूरी निकालने का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x1 y2 y1 क्या है? तो देखो ए बी हम बोलते हैं तो पहले ए बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं? ए। ठीक है, तो ए वाला जो भी मान रहता है उसमें एक कहलाता है x1 और एक y1। अब बी वाला जो मान रहता है उसमें से वो x2 एक y2। ऐसे कभी मत करना है x1 x2, ऐसे नहीं। एक x तो एक y होता है। x1 y1 ये कहलाएगा x2 y2। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी निकालना रहेगा। तो सबसे पहले जो दो बिंदु देले है, एक को x1 y1 मान लेना, एक को x2 y2 मान लेना। अब बस इस फॉर्मूला पर केवल रख दोगे तो निकल जाएगा। ऐसे ए से बी तक की दूरी निकालना है, ए बी। तो ए बी बराबर होगा √x2 - x1। x2 तो इसमें ढूंढेंगे x2 कहाँ है। तो बताओ x2 कहाँ है जी? बोलो -1 है। तो -1 माइनस x1 कितना है भाई? 5 है। 5 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? 8 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बताओ ए बी इक्वल टू √, बताओ -1 और -5 कितना होता है? -6 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 0 में 60 घटेगा, -8 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब बताओ ए बी बराबर √, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100। अब 100 का रूट कितना होता है बताइए? 10। तो 10 इकाई लिखेंगे।
यानी ए से बी तक का जो दूरी है वो 10 इकाई है। यहाँ पर सेंटीमीटर अगर रहता है तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, मीटर रहता है तो मीटर में। जब सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं रहता तो इकाई लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? इकाई, या यूनिट भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यानी ए से बी तक की दूरी कितना आया? 10 इकाई है। तो दिमाग में बैठाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दोनों बिंदु का निर्देशांक अगर तुमको पता है तो चाहे दूरी 10 बार बनाने के लिए कहे, चाहे 50 बार बोले, चाहे 3 बार बोले, चाहे 4 बार बोले, चाहे 6 बार बोले, जब दूरी हमको आ गया निकालने तो हमको कितनों बार बोलेगा तो निकालेंगे, है ना। तो दूरी केवल आना चाहिए बनाने। तो ये दूरी आपको आ गया बनाने तो आप जितना बार बोलेगा दूरी उतना बार निकाल सकते हैं। कभी त्रिभुज बना देगा, कहेगा तीनों भुजा निकालिए, कहेगा कौन सा त्रिभुज है बताइए, तो बिना तीनों भुजा निकाले हो त्रिभुज तुम बता ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसीलिए 3 बार निकालना पड़ेगा, 4 बार निकालना पड़ेगा, 6 बार निकालना पड़ता है, ऐसे निकालना पड़ता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन फिक्स है कि दूरी आता है, ऐसी दो बिंदु दे देगा और दोनों बिंदु के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए, ऐसे जल्दी से दूरी निकाल लेंगे। 4 गो ऑप्शन रहेगा, है ना, तो उसमें से एगो 10 इकाई भी रहेगा तो उसको मारेंगे। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे निकालते हैं। ये कल हम ये सब पढ़ा दिए थे। बोलो दिक्कत है इसमें? उसके बाद ध्यान से देखो, यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा फास्ट बनाना रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा जब भी दूरी एगो अकेले दूरी पूछ दिया तो समझो कि ऑब्जेक्टिव में देगा, 2 नंबर में नहीं, ऑब्जेक्टिव में 2 बिंदु दे देगा ए और बी। यहाँ बिंदु बना के नहीं देगा, इसी लिख देगा कल जैसे बनवा रहे थे, एक बिंदु ए और बी, कहेगा दोनों के बीच की दूरी निकाली। अब बताओ दूरी निकाला रहेगा तो यहाँ देखो एक बिंदु का नाम है ए दे देंगे, एक का नाम बी दे देंगे, तो बोलेंगे ए बी बराबर, तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो नाम ए बी है तो देखो बी में से ए को घटाना है, बी में से ए को, तो बी वाला देखेंगे कौन है, तो बी वाला ये है, ए वाला ये है, ठीक है। बी ये है, ए ये है, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो कैसे? तो देखो ये दूसरा वाला है बी, ये ए है, तो इसमें भी पहला वाला को पहला वाला में से घटाओ और दूसरा वाला में से दूसरा वाला। जैसे -1 में से कौन घटाएंगे? 5। देखो -1 - 5 का होल स्क्वायर। दूसरा वाला में से दूसरा वाला, 0 में से कौन घटाएंगे? 8, तो 0 - 8। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहे तो देखेंगे हमको ए भी निकालना है तो बी में से ए घटा दो, या ए में से बी भी घटा सकते हो। तो 5 में से -1 घटाएंगे या 8 में से 0 घटाएंगे फिर, ठीक है। पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला। फास्ट बनाना रहेगा तो तुरंत बना लेंगे, फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगा। -1 में से 5 घटेगा, 0 में से 8 घटेगा, लेकिन पहला वाला में से पहला वाला ही, दूसरा वाला में से दूसरा वाला ही। जब फास्ट बनाना रहता है तब बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर नेक्स्ट, जैसे जब दूरी निकालने आपको बढ़िया से आ गया, ठीक है, तो अब एक्सरसाइज आप बनाइएगा तो बनेगा, है ना। जैसे आप लाइए 7.1 एक्सरसाइज निकालिए आप लोग, देखे बुक। 7.1 एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज 7.1 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। यानी 2 बिंदु दे दिया है, उसका दूरी निकालना है। अब बताओ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ आपका 2 3 एक बिंदु और 4 1। तो ये एक क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। 2 बिंदु है, एक ये, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -5 7 और -1 और 3। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, AB और
माइनस ए माइनस बी। देखिए फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिया, तीनों में दूरी कह रहा निकालने के लिए। देखो यहाँ 2 बिंदु दे दिया है, एक बिंदु 2 3 है और दूसरा बिंदु 4 1 है, और दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। नाम नहीं दिया होता, नाम अपना मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु हम ले लिए, मान लो फर्स्ट बना रहे हैं, एक बिंदु ले लिए ए, इसका निर्देशांक जो दे लेता उसको लिख दिए 2 3। एक बिंदु ले लिए बी, इसका निर्देशांक दिया था 4 1, तो 4 1 ले लिए। और दोनों के बीच की दूरी निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी। ठीक से बैठो, आनंद और उधर उसको। अब देखो ध्यान से, यहां पर ए से बी तक की दूरी निकालना है ए बी। अब बताओ ध्यान से देखो, यहां पर तो ए से बी तक की दूरी निकालना है ए बी, तो ए बी बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला बताओ जी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो कैसे बता है जी, ए बी निकाल रहे थे, बी में से घटाएंगे, बी ये है ए ये है, तो कैसे, तो पहला वाला में से पहला वाला को घटाओ, तो पहला इसमें कितना है 4 और माइनस यहाँ कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटाओ, कितना है जी 1 में से क्यों घटा 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ तो ए बी बराबर, क्योंकि ये जब भी आएगा ऐसे क्वेश्चन एगो तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो जितना फास्ट बना सकते हैं। कितना बच्चा दिमाग लगाएगा ऐसे ही कि 4 में से 2 घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर सीधा 4 लिखेगा, है ना, प्लस 1 में से 3 घटेगा -2 का स्क्वायर 4 लिखेगा डायरेक्ट, है ना। 4 में से 2 घटा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटा -2 तो -2 का स्क्वायर। तो बताओ रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना होता है 8, 8 को रूट से बाहर निकालोगे तो 8 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 होता है, 2 गो 2 पर 1 2 निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं ना है, ये रूट के अंदर रहेगा, तो इतना ही इकाई होगा। बोलो दिक्कत? इसको थोड़ा और फास्ट बनाएंगे दूसरा, ठीक है। चित्र भी नहीं बनाने का मन है ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं। मान लो इसका नाम हम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई, तो जितना फास्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे, पहला वाला में से पहला वाला घटाएंगे, बोलो दिक्कत है, और दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटाएंगे। बोलो पहला वाला कितना है -1, तो -1 में से घटाना है, तो घटाओ का साइन, कितना घटाना है 5 घटाना की -5, यही माइनस पहले से आओ -5 माइनस माइनस प्लस 5, यही सब पर ध्यान देंगे। जब डायरेक्ट घटाएंगे तो माइनस वाला पर ध्यान देना, प्लस 3 में से कितना घटाएंगे 7, तो 3 में से 7 घटाएंगे का होल स्क्वायर। अब बताओ ए बी बराबर रूट अंडर -1 और +5 कितना होता है जी 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस 3 में से 7 घटाओ कितना -4, -4 का स्क्वायर 16, तो ए बी बराबर 16 16 कितना 32, 32 को तोड़ दो, 32 को तोड़ने आता है, निकालने आता है तोड़ के, 32 को ऐसे तोड़िएगा 2 से 16 बार में, 2 से बोलो जी, या सीधा ऐसे लिखो, 32 को 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, बोलो 32 को 2 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो बताओ ए बी बराबर 16 का रूट कितना निकलता है बाहर 4, ये 2 निकलेगा नहीं, ये रूट के अंदर 2 इतना ही का है। आ जाओ तीसरा देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड में देखो जी, थर्ड में देखो ध्यान से, यहां पर आ रहे इधर देखो, थर्ड में इसका नाम दे दिए मान लो ए, इसका नाम दे दिए बी। अब थर्ड निकालना हमको ए बी, तो कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, घटाओ -a में से a घटाइए, -a में से घटाना है किसको a को, होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटाओ, -b में से कितना घटाना है b घटाना है, तो -b में से b घटाना है का होल स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, रूट अंडर क्वेश्चन बैंक में भी होगा, -a और -a कितना जी -2a का होल स्क्वायर, प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर, बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस
माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी बराबर, ध्यान समझो यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ तो ए बी बराबर 4 का रूट कितना बाहर आता है 2, आई रूट के अंदर क्या बच गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही सर होगी। निकाल मत देना सर, ए का स्क्वायर तो ए निकलेगा, इस साथे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इंटू रहता ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तब निकलता है ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी, प्लस है तो पहले सॉल्व होगा तब, तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा तो नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ये क्वेश्चन, ये जो तीनों क्वेश्चन है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है। तो एक क्वेश्चन नहीं याद करेंगे, तुमको दूरी निकालने आता है कि नहीं आता है? जब दूरी आता है, 2 बिंदु दे दिया और दूरी निकालने तुमको आता है तो कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दे, इसके जगह पर नंबर चेंज कर लेंगे। तो दूरी आता है निकाले ना, बोलो अभिषेक, अभिषेक कुमार, दूरी आता है निकालने? तो ले जी यहाँ लेखा कहा बैठो, फॉर्म में बैठो। हाँ अब देखिए, जब 2 बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालने आता है तो नंबर चाहे कुछ भी दे दे वो निकालने आना चाहिए, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत है? तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 2 बिंदु दे दिया, दोनों के बीच की दूरी जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये बढ़िया से आना चाहिए कि दूरी निकालने के लिए कल पूरा क्लास केवल दूरी निकालने के लिए बता है, और आज भी अभी तक भी बता रहे हैं तो दूरियां निकालने के लिए बता रहे हैं। फॉर्मूला वही है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 7.1 का, करा बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो बिंदु दे दिया है, एक दे दिया है 0 0, क्या दे दिया है 0 0, और एक बिंदु दे दिया है आपका 36 15। करा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है तो बताओ जी, ये पहला वाला x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2। सब में चित्र बनाना इस समय जरूरी नहीं, दूरी निकालना है, जल्दी से निकालेंगे। बताइए जी, इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए b, तो ए बी निकालना है, रूट अंडर, ये भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। बताओ जी कैसे घटाते हैं, ए बी यानी बी में से ए वाला घटेगा, कैसे? फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला, बोलो 36 में से 0 घटेगा क्या होगा 36 का होल स्क्वायर, प्लस 15 में 0 घटेगा कितना होगा 15, 15 का होल स्क्वायर। और जल्दी से कोई बताओ जी 36 का स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर जल्दी बोलो 1296, 1296 नहीं आएगा तो 36 को 36 से गुना करेंगे तो 1296 आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 225। ए बी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 6 11 के 1 बचिया कितना 1, 2 और 9 11 11 1 12, 12 के 2 बचिया कितना 1, 2 और 2 4 1 5, और यहाँ पर 1 है तो 1। गलत कर दिए, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर 1 है तो 1521। 1521 किसी का रूट होता है जी 1521, सही जोड़े है ना। 5 और 6 11 के 1 बच गया 1 है ना, 2 और 9 11, 1 12 के 2 बच गया कितना 1, 2 2 4 1 5 और 1 है तो 1, 1521। तो 1521 नहीं आ रहा तोड़ने बाई दबे तो ऐसे तोड़ेंगे 1521। ध्यान समझो, 1521 को तोड़िए। अब ध्यान समझो यहाँ पर तो कैसे तोड़ते हैं, 1521 लिखते हैं। अब बताओ जी किससे लगेगा 3 से, 5 बार 5 तिहाई 15, और यहाँ पर ध्यान देखो यहाँ पर 0 7 तिहाई 21, 7 5 12 फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 बचिया 2 20, 6 3 18 बचिया यहाँ पर 2 27, 9 तिया 27। अब 13 से लगेगा, किसका 13 से 13 बार में, फिर 13 से लगेगा 1 बार। तो बताओ 2 गो 3 पर 1 3 निकलेगा जी, और 2 गो 13 पर 1 13 निकलेगा,
तो बताओ ए बी बराबर 2 गो 3 पर एगो 3 निकला और 2 गो 13 पर एगो 3, तो ए बी बराबर 13 या कितना होता है 39, यानी 39 का स्क्वायर रूट है। 39 का स्क्वायर 1521, तो ये आया इतना ही। बोलो दिक्कत है? तो ये भी दूरी निकालना था, इसमें भी क्या निकालना था? दूरी निकालना था। तो दूरी निकालने के लिए पूरा एक्सरसाइज में दूरियां निकालने के लिए आएगा। आप जितना बार दूरी निकलवा ले, 1 बार 2 बार 10 बार, लेकिन रहेगा दूरी ही निकालने के लिए। बोलो दिक्कत है इसमें? चल क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। 3 क्वेश्चन में यहां पर पढ़ना क्या है, तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पढ़ना है संरेखी बिंदु किसको कहते हैं। एक इसी का उल्टा पढ़ना है, असंरेखी। क्या पढ़ना है? असंरेखी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? असंरेखी। अब असंरेखी किसको कहते हैं? देखिए ध्यान से, चलो भाई इधर रखिए। यहां 2 चीज पढ़ना है, उसी पर सवाल रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पढ़ना यहां पर संरेखी बिंदु किसको कहते हैं, और संरेखी का जस्ट उल्टा होगा असंरेखी। क्या होगा? असंरेखी। ठीक है, तो याद रखना संरेखी बिंदु, संरेखी को इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर। और असंरेखी को नॉन कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो संरेखी बिंदु किसको कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु, समझो अच्छा से, क्योंकि 2 बिंदु हमेशा संरेखी ही होता है, इसलिए 2 पर डिफरेंशियल नहीं जाता, 3 पर दिया था। वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जिसको मिलाने से एक रेखा बनता हो, जिसको मिलाने से एक रेखा बनता हो, या ऐसे बोलेंगे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हो। कैसा रेखा पर हो? एक ही रेखा पर हो, उसको हम लोग संरेखी बिंदु कहेंगे। कौन सा बिंदु कहेंगे? संरेखी बिंदु। जैसे एक बिंदु हम यहां पर लिए, यहां पर एक बिंदु लिए, एक बिंदु यहां पर ले लिए, एक बिंदु यहां पर ले लिए, एक और तीनों को मिलाए, तो तीनों को मिलाए। इस बिंदु का नाम मान लो ए दिए थे, इस बिंदु का नाम बी दिए थे, इस बिंदु का नाम सी दिए। तीनों को मिलाए हैं तो तीनों से एक रेखा बना है कि नहीं बना है जी? बोलो। तीनों से एक रेखा बना है, तो तीनों संरेखी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? संरेखी बिंदु। मान लो इसका नाम ए दिया, इसका बी, इसका सी। ठीक है, अब बताओ, मान लो ए से बी तक का दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब बी से सी तक का दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना सेंटीमीटर है जी? 5 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना है? 4। तो हम बोलेंगे ए सी कितना होगा? ए सी कितना होगा जी? ए से बी तक की दूरी 5 है, अब बी से सी कितना है? 4 है, तो हम बोल रहे ए सी, यानी ए से सी तक की दूरी कितना होगा? 9। तो कैसे निकालेंगे? ए सी निकालना है तो ए बी को और बी सी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब ना ए सी होगा जी। तो ए बी और बी सी जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना होगा? 9। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो संरेखी बिंदु किसको कहते हैं? तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु को मिलाने पर एक ही रेखा पर होगा तो उसको हम लोग संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेखी। अब बताओ, यहां से ए से बी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, अब बी से सी तक की दूरी 4 है, तो बताओ ए से सी तक 9 ही होगा या 9 से कम की संभावना है, या 9 से ज्यादा का संभावना है? नहीं है, पक्का पक्की 9 होगा। क्या है? यहां से यहां 5 है, यहां से यहां 4 है, तो टोटल यहां से यहां कितना होगा? 9 होगा। ये निश्चित है कि 9 ही होगा, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? अब बताओ, ध्यान दो, संरेखी बिंदु कहते हैं वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जिसको मिलाने से एक ही रेखा बनता हो। कितना रेखा बनता हो? एक रेखा बनता हो, या एक ही रेखा पर तीनों बिंदु रहेगा तो उसको संरेखी बिंदु कहेंगे। देखो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है ना, एक ही रेखा पर है, इसीलिए एसी जो हो रहा है, ए बी और बी सी का जोड़ हो रहा है कि एक ही रेखा पर है, यहां से यहां, यहां से यहां,
तो यहां से यहाँ 5 है, यहां से यहाँ 4 है, तो टोटल कितना होगा 9 होगा। एक ही रेखा पर है इसलिए आसानी से पता चल गया। ठीक। असंरेखी बिंदु किसको कहते हैं? असंरेखी। तो असंरेखी बिंदु कहते हैं वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जिसको मिलाने से एक रेखा पर वो न रहे, जिसको मिलाएंगे तो एक रेखा पर न रहे, उसको असंरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु यहां पर ले लिए ए, एक बिंदु यहां ले लिए मान लो बी, एक बिंदु यहां पर ले लिए सी, तीनों को मिलाओ, ए को बी से मिलाए और फिर बताओ बी को सी से मिलाए, बी को सी से मिलाए, बताओ तो एक ही रेखा बना है? बोलो जी, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है? नहीं है। अब बताओ अगर हम आपसे बोले कि ए से बी तक की दूरी 5-6 सेंटीमीटर है, अब बी से सी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या जरूरी है कि ए सी का जो मान होगा ए से सी तक की दूरी 5-4-9 सेंटीमीटर होगा जी? बोलो जरूरी है? लेकिन इसमें जरूरी है कि नहीं है? आ जाओ तो बताओ क्या इसमें ए से बी तक की दूरी 5 है या बी से सी तक की दूरी 4 है, तो क्या ए से सी तक की दूरी 9 होगा? अरे बोलो 9 कभी नहीं होगा, याद रखना। लेकिन इसमें बताओ ए से बी तक की दूरी 5 था, बी से सी तक की दूरी 4 था, तो टोटल ए से सी तक की दूरी कितना होगा? 9। तो संरेखी में क्या होता है? ए सी बराबर ए बी प्लस क्या होगा? बी सी होगा। मतलब दो भुजाओं का योगफल करेंगे तो ये टोटल के बराबर होता है, तो समझ जाएंगे संरेखी है। क्या चीज है? संरेखी। तो संरेखी बिंदु तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बोल चाल के भाषा में बोलोगे। कोई तुमसे डिफिनेशन पूछा संरेखी बिंदु किसको कहते हैं, तो तुमको बोलना है कि वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हो, जो एक ही रेखा पर हो, उसको संरेखी बिंदु कहते हैं। लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे? कहेगा 3 को बिंदु दे दिया, तुमको कहेगा सिद्ध करिए कि संरेखी है, तो तुम तीनों बिंदु ऐसी रखना लाइन से, ए का निर्देशांक रखना, बी का निर्देशांक रखना, सी का निर्देशांक रखना, ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना, फिर ए सी निकालना, और देखना ए बी और बी सी को जोड़ करके ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आएगा तो संरेखी है, ए सी के बराबर आ गया तो। अगर ए सी के बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। तो संरेखी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा जी? असंरेखी। इसमें ए बी को जोड़ोगे और बी सी को जोड़ेगे तो कोई जरूरी है कि ए सी के बराबर आएगा? नहीं, ए सी के बराबर ही कभी नहीं आएगा। तो जब ए बी प्लस बी सी अगर तीसरा ए सी के बराबर आ जाएगा, बराबर अगर आ गया तो संरेखी, बराबर नहीं आया तो असंरेखी। और 3 को कभी भी असंरेखी बिंदु लोगे तो त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। 3 को असंरेखी बिंदु लोगे, जैसे एक बिंदु यहां ले लिए, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, तीनों को मिलाए तो क्या बन गया जी? त्रिभुज बन गया। लेकिन संरेखी बिंदु में त्रिभुज बनता है? नहीं बनता है। तो संरेखी इस एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, संरेखी ये 7.1 में भी, 7.2 में भी, 7.3 में भी पढ़ेंगे संरेखी बिंदु। तो संरेखी बिंदु कहते हैं कि जब 3 गो बिंदु एक ही रेखा पर रहेगा तो संरेखी कहलाएगा, जब तीनों बिंदु अलग अलग जगह रहेगा तो क्या कहलाएगा? असंरेखी कहलाएगा। असंरेखी 3 गो बिंदु लोगे कभी भी तो त्रिभुज बनेगा, और संरेखी बिंदु लोगे तो क्या बनेगा? रेखा बनेगा। क्या बनेगा? रेखा बनेगा। एक ही रेखा पर रहेगा। बोलो दिक्कत है संरेखी या संरेखी में? दिक्कत है किसी को? अब समझो तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है समझो, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु 2 3 और एक बिंदु दे दिया है -2 -11 संरेखी है। करा जांच कीजिए कि ये तो तीनों बिंदु है ना, एक बिंदु 1 5, एक बिंदु 2 3, एक बिंदु -2 11। करा जांच कीजिए क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है, यही चेक करना है। तो तीनों बिंदु संरेखी अगर है तो इसको चित्र बना लेंगे पहले संरेखी का। इसका कैसे? तो एक बिंदु दे देंगे, मान लो यहां पर ए दे दिए, ए का निर्देशांक कितना है जी? 1 5। एक बिंदु मान लो यहां पर बी दे दिए, ठीक, इसका निर्देशांक कितना है? 2 3। एक बिंदु दे दिए यहां पर सी दे दिए, इसका निर्देशांक कितना है? -2 -11। तीनों को मिला दो, ये रफ फिगर बना है, ये फिक्स फिगर नहीं बन गया है।
हमको चेक करना है कि संरेखी है कि नहीं। हम थोड़ी ना जान रहे हैं पहले से संरेखी है कि नहीं, लेकिन कह रहा था चूंकि संरेखी है कि नहीं चेक करना है तो पहले संरेखीय जैसा चित्र बना दी। अब निकाल के देखेंगे, ए बी निकालेंगे पहले, फिर क्या निकालेंगे बी सी, और फिर निकालेंगे क्या ए सी, और ए बी और बी सी को जोड़ कर देखेंगे। अगर ए सी के बराबर आ गया तो समझो संरेखी है, अगर नहीं आया बराबर तो संरेखी नहीं है। तो संरेखी नहीं है तो क्या है असंरेखी। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए ए सी, तब संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं है। तुमको हम कहेंगे, अरे इधर देखो, तुमको हम कहेंगे कि इस दीवार से लेकर उस दीवार तक का दूरी नापो कितना बड़ा है, तो तुम क्या करोगे, यहां से लेकर के हो सके यहां पर गया तो 10 फीट आया, फिर यहां से वहां गए तो 10 फीट आया। अब मेरे पास एकदम लंबा, तुम कहा कि सर टोटल 20 फीट है, टोटल कितना फीट है 20 फीट, तो तुम कैसे किया, यहां से यहां नापा, यहां तक 10 फीट आया, और फिर यहां से यहां नापा 10 फीट, तो दोनों को जोड़ दिया 10 और 10 कितना हो गया 20 फीट। मेरे पास नापने वाला बड़ा था, हम पूरा एक के बार यहां पर रखे वहां पर चल गए, तो देखिए अगर 20 फीट है तो कहेंगे तुम सही नापा है, अगर 20 फीट नहीं आया है 21 फीट आ गया है समझ जाएंगे तुम क्या है गलत नापा है। तो वही चीज ना संरेखी है जी। यहाँ 2 बार करके नापे, यहां से यहां पहले जाएंगे और तब यहां से यहां गए। जैसे इसमें देखो ए से बी तक गए तो 5 सेंटीमीटर मिला, और फिर बी से सी तक गए तो 4 सेंटीमीटर मिला, हम टोटल एक के बार नापे है तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो समझ जाएंगे क्या है तुम सही नापा है, एकदम संरेखी में नापा है, सीधा नापा, अच्छा से नापा है। नहीं तो तिरछा उर्छा नाप दोगे तो क्या होगा कि गलत हो सकता है। तो असंरेखी रहेगा तो अलग अलग बिंदु रहता है, और संरेखी में क्या रहता है एक ही रेखा बनता है। असंरेखी 3 गो बिंदु लोगे तो क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा त्रिभुज। तो इसको हमको चेक करना है संरेखी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, तो चेक करना है ऐसे, डिफिनेशन कोई बोलेगा तो ऐसे बोलना है कि अगर 3 बिंदु, वैसा 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर हो उसको संरेखी बिंदु कहते हैं। तो कोई पूछेगा तो ऐसे बोलना है, हम भी पूछेंगे कल कि संरेखी बिंदु किसको कहते हैं बताओ, तो तुमको बोलना पड़ेगा वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर हो उसको संरेखी बिंदु कहते हैं। वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर ना हो उसको क्या कहेंगे असंरेखी कहेंगे। हम बोलेंगे कि 3 गो बिंदु तुमको दे देंगे और तुमको चेक करना रहेगा संरेखी है कि असंरेखी है, तो कैसे बनाओगे, तो तुमको बोलना रहेगा पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और ए बी और बी सी को जोड़ कर देखेंगे, अगर ए सी के बराबर आ गया तो संरेखी है, और ए सी के बराबर नहीं आया तो क्या है असंरेखी। वही थी ना, ए बी निकाले बी सी निकाले तो 5 4 9, तो टोटल नापेंगे तो 9 आना चाहिए ना जी। वही चीज यहाँ करेंगे, पहले क्या निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी, ए से बी तक की दूरी थे ए बी। तो बताओ जी ए बी, ए से बी तक का दूरी ना निकाल रहे हैं, अरे बोलो तो दूरी निकालने आता है ना, बताओ दूरी निकालना है ए से बी तक का दूरी, तो ए बी बराबर, तो कैसे निकालते हैं, बी वाला में से ए वाला को घटाते हैं ना, बोलो तो ए बिंदु ये है, बी वाला ये है, तो कैसे घटाते हैं, पहला वाला में से पहला वाला को, दूसरा वाला में से दूसरा वाला। तो बताओ 2 में से घटाएंगे किसको 1 को होल स्क्वायर, प्लस 3 में से किसको घटाएंगे 5 को, 3 - 5 का होल स्क्वायर। अरे बोलो दिक्कत है, इतना डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला लिख करके बनाए। अब बताओ ए बी बराबर, वो कल लिख करके बनाए थे आराम से। अब बताओ 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटेगा कितना बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर, बोलो 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी बराबर आ गया रूट अंडर 5 इकाई। कितना आ गया जी रूट अंडर 5 इकाई। तो ए से बी तक का दूरी कितना है √5 इकाई है। कोई बता सकता है √5 का मान कितना होता है? जैसे तुम कहोगे कि रूट में कहीं दूरी होता है क्या नहीं, तो √5 का मान निकाल दो। √5 का मान होता है 2.23। क्या होता है √5 का 2.23 लगभग में, क्योंकि वो पूरा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी करता है पूरा पॉइंट जाते चल रहा, तो लगभग में 2 पॉइंट के बाद 2 अंक तक लेते हैं, 2.23 होता है। कितना होता है 2.23, तो 2.2 ही मान लो ले लो, तो 2.2 किलोमीटर नहीं होता है दूरी। अब बताओ ए बी निकाल लिए, फिर क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बी सी, बी सी निकालिए। क्या निकाल रहे हैं भाई बी सी निकाल रहे हैं बी सी। तो सी में से कौन घटाओगे ए घटाओगे, बोले सॉरी सी में से कौन घटाओगे बी घटाओगे, बी सी निकाल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या निकाल रहे हैं बी सी। तो बताओ जी सी वाला में से बी वाला घटाओ,
कैसे? तो पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला, तो -2 में से कौन घटाएंगे? 2। -2 में से घटाना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस -11 में से घटाना कितना? 3, तो -11 में से घटाना है 3 का होल स्क्वायर। बताओ BC बराबर √अंडर -2 और -2 कितना होता है? -4, -4, अब -4 का स्क्वायर, -11 और -3 कितना होता है जी? -14, स्क्वायर है तो स्क्वायर। BC बराबर √अंडर, बताओ बढ़िया से देखो इधर, बोलो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो BC बराबर हो गया √अंडर 6 6 12 के 2 बच गया कितना जी? 1, 9 1 10 और 1 11 बच गया कितना? 1 1 1 2, 212। तो 212 को देखेंगे रूट से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, तो 212 को तोड़ेंगे। 212 2 से लगाइए, 2 एकम 2 0, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाओ, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, अब 53 कटेगा नहीं। अब बताओ तो 2 को 2 पर के को 2 निकलेगा बाहर, तो BC बराबर हो गया 1 2 निकल गया, रूट के अंदर 53 हो गया इकाई। AB BC निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे? AC। क्या निकालेंगे? AC। AC निकालिए, यानी C में से किसको घटाएंगे? A को। C यहां है, A यहां है, घटाओ। -2 में से किसको घटाएंगे? 1 को, तो -2 -1 करेंगे होल स्क्वायर। -11 में से किसको घटाएंगे? 5 को, तो -11 में से 5 को घटाइए। AC बराबर √अंडर, बोलो जी, -2 और -1 कितना होता है? -3 का होल स्क्वायर। -11 और -5 कितना होता है? -16, तो -16 का स्क्वायर। AC बराबर √अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256। AC बराबर 256 और 9 को जोड़ो, कितना आता है जी? बोलो, 265। अब 265 देखते हैं रूट से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है ना। 265 को तोड़िए, 5 से लगाए, चलो 5 से लगाए, 5 5 25, बचिया कितना जी? 1 15, 5 तिया 15। अब बताओ जी 53 लगेगा? तो बताओ, न 5 का जोड़ा मिल रहा है ना 53 का जोड़ा मिल रहा है, यानी दोनों अंदर रह जाएगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, तो 200 कितना आएगा? 65 रहेगा, तो 265 इकाई ही रहेगा, ये टूटवे नहीं करे। अब बताओ, देखेंगे संरेखी है कि नहीं है, तो संरेखी है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं? AB प्लस BC, अगर AC के बराबर है तो समझ जाएंगे संरेखी है, अगर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो जोड़ के देखेंगे, AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए? AC। तो देखेंगे AB है, AB का मान कितना आया था जी? √5 इकाई, प्लस BC का मान कितना आया है? 2√53, 2 रूट ले, कट गया जी। अब बताओ, अच्छा समझ गए हो तुम, AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए? AC। AB का मान था आपका √5, BC का मान था 2√53, AC का मान था √अंडर 265। बताओ, √5 के साथ 2√53 कभी जुटेगा? √5 के साथ √5 जुड़ता है, √53 नहीं जुड़ता है। बताओ, ये दोनों जुट ही नहीं रहा था, कैसे जाने कि ये इसके बराबर है? तो बताओ, ये इसके बराबर होगा? नहीं है। इसका मतलब AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है, तो बराबर देकर काट दिए, बराबर देकर काट दिए। इसलिए लिखेंगे बिंदु A B और C क्या है जी? असंरेखी है। क्या है? असंरेखी है, ये संरेखी नहीं है। क्या है जी? असंरेखी। ध्यान दो, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, टेंशन ना करें। ये बिंदु, तीनों बिंदु क्या है? असंरेखी।
तो असंरेखी आपको लिख देना है। अगर बराबर आ जाता तो लिखते संरेखी है। क्या चीज है? संरेखी। बोलो दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जैसे कल बताए थे, करा जांच कीजिए कि क्या बिंदु, देखो ध्यान से, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखो जी, करा जांच कीजिए, सुनो, करा जांच कीजिए कि ये तीनों जो बिंदु दिया हुआ है, ये तीनों बिंदु, कौन बात कर रहा है? जांच करना है कि तीनों बिंदु जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर ना हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको पहले रफ में फिगर बनाएंगे, यहीं पर वो दिखाना रहता है समद्विबाहु त्रिभुज जैसा लगना चाहिए। मान लो हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, रफ फिगर है ये। यहां नाम दे दिए ए, यहां नाम दे दिए बी, यहां नाम दे दिए सी। तीनों बिंदु का निर्देशांक सामने रख दो। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 5 - 2 है, एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 6 4 है, एक तीसरा बिंदु है 7 - 2 है। तीनों बिंदु लिख दिए जी सामने सामने। अब इसका तीनों भुजा निकालो, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो निकालने आता है ना दूरी, पहले क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी है तो ए हमको पता है, बी पता है तो ए बी नहीं निकाल लेंगे? बी पता है, सी पता है तो बी सी नहीं निकलेगा और ए सी नहीं निकलेगा। और अगर कोई दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो भुजा, और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम कहोगे कि सर समद्विबाहु चेक करना है तो सीधा दो निकाल दिए और दोनों बराबर आ गया तो समद्विबाहु हो जाएगा। नहीं, तीसरा भी निकालना पड़ेगा। मान लो तुम दो से बता दिए समद्विबाहु है और तीसरा भी निकाले तो तीसरा को बराबरे आ गया, तो समद्विबाहु कहलाएगा? नहीं, वो क्या कहलाएगा? समबाहु कहलाएगा। यहाँ समद्विबाहु बताना है तो तीनों निकालना पड़ेगा। दूगो भुजा, कोई भी दूगो भुजा बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना, तब ये कहलाएगा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी, ध्यान समझो, पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। अब ध्यान समझो, ये ए बी निकालना है तो ए यहां है अब बी यहां है, हमको निकालना है ए बी। तो बताओ, ए बी निकालना रहता है तो बी वाला में से नहीं घटाते हैं? अरे बोलो, तो बी वाला में से ए वाला घटाओ। फर्स्ट वाला बी ये है, ए ये है, फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, यानी 6 में से कौन घटेगा? 5। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से कौन घटेगा? -2। तो देखो जी, 4 - 4 में से घटाना है और कितना घटाना है? -2। ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √अंडर 6 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना होगा? 6 का स्क्वायर। ए बी बराबर √अंडर 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो बताओ ए बी का मान कितना आ गया जी? √अंडर 37 इकाई आ गया, √अंडर 37 इकाई। अब निकालेंगे बी सी। बी सी को देखो, बी सी, तो सी वाला में से बी वाला घटाएंगे। तो बताओ, पहला वाला में से पहला वाला 7 में से 6 घटेगा, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस दूसरा में से दूसरा घटाओ, -2 में से कौन घटेगा? 4 घटेगा। तो -2 में से 4 घटाना है का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर √अंडर 7 में से 6 घटेगा 1 का स्क्वायर
-2 और -4 कितना होता है? -6, तो -6 का स्क्वायर। BC बराबर √1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो BC बराबर आ गया √37 इकाई। देखो पहला वाला भी √37 इकाई आया है, तो आगल का निकालेंगे, यही सब देखकर ही बता देंगे दूगो है, कह देंगे समद्विबाहु है। तीसर का निकालेंगे AC, अगर वो भी √37 से आ गया तो समबाहु कहलाएगा, और वो √37 के अलावा और कुछ आएगा तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु कहलाएगा। अब बताओ निकालेंगे क्या? AC। अब देखो AC निकाल रहे हैं, AC A से C तक की दूरी, तो C वाला में से A वाला घटेगा, 7 में से कौन घटेगा? 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 में से, देखो -2 में से घटाना है तो घटाओ का साइन कितना घटाना है? -2, माइनस माइनस +2 का होना चाहिए। AC बराबर 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर, -2 और +2 कट के क्या हो गया? 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। तो AC बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 0 है तो 0। बताओ AC बराबर 4 और 0 जोड़ेंगे 4 है ना होगा जी, √4। तो AC बराबर √4 का मान कितना होता है? 2। तो AC का मान √2 भले 2 आ गया, कितना आ गया? 2। तो देखो तो दो वो भुजा बराबर है, AB और BC बराबर है। यहां पर देखो जी, AB बराबर है BC के, लेकिन तीसर का बराबर है? बराबर नहीं है तीसर का, तो तीसर का को नॉट इक्वल कर दिए, बराबर दे काट दिए। अब बताओ जब दो भुजा बराबर हो तीसर का बराबर ना हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो लिखेंगे इसलिए यह समद्विबाहु, कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। बोलो दिक्कत है? किस त्रिभुज का शीर्ष है? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष। तो इसमें भी आपको क्या करना रहा, किससे दूरी ही निकालना पड़ा। अब तुमको दूरी इतना हम प्रैक्टिस करवा दिए कि बार बार हर क्वेश्चन में दूरी ही निकालना पड़ रहा है। तो दूरी एनी हाउ आना चाहिए आपको निकालने के लिए। बोलो दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ग्राफ के हिसाब से, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 4 तक बता दिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। देखो ध्यान से, चतुर्भुज दे दिया है तो आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। छठा का फर्स्ट क्वेश्चन, -1 -2 1 0, उसके बाद -1 2, और उसके बाद -3 और 0। चलिए जी देखिए, 4 गो बिंदु दे दिया, समझो। आज चारों बिंदु से आपको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक से बैठो, तुम आगे 2-3 तरह मार देंगे हम। ठीक से बैठो। अब बताओ, 4 बिंदु दे दिया है, चारों बिंदु से को मिलाएंगे तो चतुर्भुज बनता है। 4 गो बिंदु को मिलाने से क्या बनता है? चतुर्भुज। तो कर आप जांच कीजिए ये कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज यहां पर 4 प्रकार का पढ़ना रहता है। एक आयत जैसा ही होता है आपका जाकर समानांतर चतुर्भुज, दूसरा वर्ग, और वर्ग जैसा ही होता है सम चतुर्भुज। ठीक है, अब ध्यान समझो यहां पर। तो सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा सबका डिफिनेशन पढ़ो। जैसे एक पढ़ेंगे आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है, समझिए। इधर देखो जी, एक पढ़ना है आयत, एक पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज। देखिए आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर होता है समझो। तो देखना ध्यान से, आयत कहते हैं
वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और इसका दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। देखो जी, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयत। जैसे एक आयत का चित्र बनाएं, अब ध्यान से देखो, यहां पर इसका नाम दे दिए ए। ध्यान समझो, यहां पर देखो, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। देखो जी, ये वाला भुजा इसके बराबर हो, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये वाला भुजा है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो और ये वाला भुजा इसके बराबर हो, यानी एडी होना चाहिए। ए से डी तक का दूरी एडी जो होगा, एडी ये किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर। समझना, सामने वाला बराबर होगा जी। अरे बोलो, एडी किसके बराबर होना चाहिए? बीसी के। और ए बी किसके बराबर होना चाहिए? CD के। किसके? CD के। ए बी CD के बराबर होना चाहिए, आमने सामने वाला बराबर होना चाहिए, और दोनों विकर्ण भी बराबर होगा। तो विकर्ण भी बराबर होगा जी। तो याद रखिएगा, विकर्ण कौन है? ए से सी तक का दूरी AC, ये AC किसके बराबर होना चाहिए? BD के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? BD के। तो देखो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और इसका दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, यानी AC BD के बराबर होना चाहिए। हाँ बेटे, कितना टाइम हो गया? 4 बज गया। ठीक, बैठा। अगर समझो अच्छा से, AC बराबर, देखो समझो, अरे इधर देखो, AD बराबर हो BC के और AB बराबर हो CD के, आमने सामने वाला भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण भी बराबर रहेगा। विकर्ण AC और BD भी आपस में बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। समझिए अच्छा से इधर। और अगला है समानांतर चतुर्भुज। तो आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर रहता है? तो इसका भी क्या रहेगा कि वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, और देखो, लेकिन इसका क्या दिक्कत है? तो और इसका विकर्ण वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन इसका विकर्ण बराबर ना हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं।
समझिए अच्छा से। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर न हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर था लेकिन इसका विकर्ण भी दोनों बराबर था। इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं रहेगा। जैसे इसका मान लो चित्र बनाएंगे, एक मिनट, देखिए ध्यान से। यहां पर मान लो यहां पर ए नाम दे दिए, यहां बी दे दिए, यहां सी दे दिए, यहां डी दे दिए। इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा। ये ए डी बी सी के बराबर रहना चाहिए। ए डी बराबर होना चाहिए बी सी के, और ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के। ए बी किसके बराबर होना चाहिए? सी डी के। आमने सामने की भुजा बराबर, और इसका विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। विकर्ण, विकर्ण कौन कौन है जी? ए सी एक विकर्ण है, एक बी डी विकर्ण। देखने से भी लग रहा है दोनों ए सी और बी डी बराबर लग रहा है जी? तो ए सी बराबर नहीं होना चाहिए किसके? बी डी के। इसका देखो आमने सामने की भुजा बराबर, इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन इसका विकर्ण बराबर होगा, इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तो आयत, अब विकर्ण बराबर नहीं हो गया तो समानांतर चतुर्भुज। हम पूछेंगे किसी से कि आयत किसको कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो उसको आयत कहते हैं। और वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो विकर्ण बराबर न हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो तुमको इस क्वेश्चन में चेक करना रहेगा। चारों बिंदु दे दिया तो चतुर्भुज बना लेंगे कैसे भी, चार को भुजा वाला। अब निकालेंगे इसका, अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ गया, चारों छो निकालेंगे, चारों भुजा और दोनों विकर्ण 6 बार दूरी लगाएंगे। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ गया और विकर्ण भी बराबर आ गया तो लिख देंगे आयत है। आमने सामने की भुजा बराबर आ गया, विकर्ण बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे? समानांतर चतुर्भुज। और दो गो और है, वर्ग और एक सम चतुर्भुज, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? इसको बढ़िया से आप लोगों को प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? चलिए रहने देते हैं। कल अगले क्लास में आप लोग, आज 8.1 बोले तो रिवीजन करके आने के लिए, अगले क्लास में 8.2 को रिवीजन करके आना है, ठीक है? 8.2 को चलिए रहने देते हैं।